तनी अगर रिकॉर्ड करेगी उन्हें चल जाओ अपना। इस चालू कर रिकॉर्डिंग चालू कर। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष राजनंदन प्रसाद यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वैशाली जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव एवं प्रमुख संघ के सम्मानित अध्यक्ष मुन्ना बाबू, रामेकवाल बाबू, सुरेश यादव जी, मंजर आलम प्रदेश सचिव राजद, श्रीमती रूबी देवी जी जिला परिषद सदस्य, एवं राष्ट्रीय जनता दल गुड़ौल के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, इसके अलावे इस कार्यक्रम में भाग ले रही हमारे सोंदो हाई स्कूल की बच्चे बच्चियां, नौजवान बुजुर्गों, आज कर्पूरी ठाकुर की 99 जयंती पर हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से आप तमाम लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। हम बताना चाहते हैं कि इस जयंती को राष्ट्रीय जनता दल ने संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। संकल्प संविधान बचाए, क्योंकि देश ग्रंथों से नहीं चलता, देश कुरान से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। इसलिए संविधान में इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, उनका सम्मान कैसे बचेगा और उन्नति को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी संविधान में बाबा साहब के द्वारा लिखी गई। जैसा कि आजादी के बाद गुलाम भारत जिस समय अंग्रेजों का जुल्म काफी चरम पर था, आजादी की सूरज की रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। गुलाम भारत के 24 जनवरी 1924 को हमारे पूर्ववक्ताओं ने विस्तार से चर्चा किया है कर्पूरी साहब के बारे में। उन्होंने जन्म लिया और राजनीति में आए। पूर्ववक्ताओं ने आप काफी कुछ बताया है, हम उस तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे आपको। कर्पूरी ठाकुर आजादी के बाद अभी उस समय अंग्रेज हमारा शोषण करते थे। अब फिर हम वैसा ध्यान नहीं देना चाहेंगे जो चर्चा का विषय बन जाए, समझने की जरूरत है। कर्पूरी ठाकुर ने इस चीज को महसूस किया और सबसे बड़ी चीज महसूस किया कि जब तक शिक्षा से लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी शिक्षा में, अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने खत्म किया। हम बार बार कोशिश करेंगे
कि हमसे कहीं बेहतर उनके जीवन के बारे में आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव आज का दिन इसलिए तय किया कि आज का दिन इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे महानायक का जन्म हुआ जिन्होंने शोषित दबे कुचले पीड़ितों के अधिकार के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि कुर्बानियां भी दी। और उनके बाद इस लड़ाई को यदि कोई आगे बढ़ाया है हिंदुस्तान में, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव ने काफी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, जिसका नतीजा आपने देखा। काफी यातनाएं उनको आज तक उनके द्वारा दिया जाता रहा है, और जिस लड़ाई को मजबूती से उन्होंने लड़ने का काम किया, उसी लड़ाई को अगली कड़ी के रूप में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं, केंद्र की सत्ता में धोखा देकर के जनता को बहला फुसला करके जो आई है, ये धीरे धीरे हमारा जो हकों की रक्षा करने वाला संविधान है, जिससे देश चलता है, उसको बदलने का षड्यंत्र आए दिन करते रहता है। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस संविधान को बचाने के लिए काफी मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल परिवार के बैनर तले बिहार में लड़ने का काम किया, और संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, इसके लिए अगला को ललकारने का काम किया, और कहा कि संविधान को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो पैकेट मारो का गिरोह है। पैकेट कटा है किसी का, इसमें आप देखे होंगे। पैकेट मार कभी अकेले नहीं होते, 3-4 ग्रुप में आते हैं, 2-3 आपका ध्यान भटकाता है। वो देखिए तो हाई स्कूल की तरफ क्या है, अब पीछे से जैसे आप उधर ताके तैसे आपका पॉकेट गायब है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र में जो बैठा हुआ लोग है, उसके साथ जो मीडिया है वो भी उसके अंग है। हमारे यहाँ के मीडिया नहीं, कॉर्पोरेट वाले, हम शॉर्ट कर रहे हैं। और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आपका ये समय देश के लिए जा रहा है, चिंता नहीं, गर्व महसूस करिए, इसकी जरूरत। तो ये जो टीम है, ये टीम आपका ध्यान भटकाता है, और भटका करके आपका महत्वपूर्ण वोट जो है उसको कब्जा कर लेता है, और उसी वोट के माध्यम से आप ही पर हमला करता है। इसको समझने की जरूरत है। हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से आज के दिन संकल्प लेंगे कि मरते दम तक संविधान की रक्षा के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, और कभी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दी गई कुर्बानी, लालू यादव के द्वारा दी गई कुर्बानी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई कुर्बानी, ज्योतिबा फुले के द्वारा दी गई कुर्बानी और कबीर के कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, हम अपनी बात को संक्षेप में, हमको एक चीज बड़ा अच्छा लगा गुड़ौल में आके। जब हम गुड़ौल आते हैं तो लगता है कि कर्पूरी ग्राम में आ गए, क्योंकि जब हम उजियारपुर चुनाव गए थे श्री आलोक मेहता जी के यहाँ,
तो उसमें हमारे जो भी सूत्री के अभी नेता जो अभी भाषण देते गए, हमारे जो मंच के संचालन करता है और भी बहुत सारे लोग, वास्तव में समाजवाद के बारे में जितना आप जानते हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर के पितौजी और समस्तीपुर से इस गुरौल का निश्चित रूप से जुड़ाव रहा, ऐसा हमको लगता है। तो इस रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत करके कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत पर यदि हम चलते हैं तो समाज के जो दबे कुचले अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, लालू यादव का जो सामाजिक न्याय है, अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको निश्चित रूप से पहली पंक्ति में लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सफलता मिलेगी और हम अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षित करें और नए जनरेशन को राजनीति में आने की जरूरत है, बुजुर्गों के साथ बैठने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। आज तो हम किसी तरह संभाल रहे हैं, आने वाला बिहार उनको संभालना है, इसलिए अपने साथ आज के दिन समय देने की जरूरत है। इसी के साथ प्रखंड के तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।